नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटार आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास का पोर्शन चल रहा था अपना, और राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ राजवंश और गुर्जर प्रतिहार, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राठौड़ राजवंश, ये सारी क्लासें हमने कंप्लीट कर ली थी। और हमने स्टार्ट किया था आमेर का इतिहास यानी कछवार राजवंश। कछवार राजवंश ने हमने 2 क्लासें पढ़ ली थी, और उन 2 क्लासों में हमने कल की अंतिम क्लास में मानसिंह तक पढ़ा था। मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह को अकबर ने 7,000 मनसबदारी दी थी। ये प्रथम हिंदू शासक था जिसे अकबर के दरबार में यानी मुगल सल्तनत काल में इतनी मनसबदारी दी गई थी, 7,000 की। मिर्जा राजा मानसिंह के बाद इनके पुत्र भाव सिंह शासक बनते हैं 1614 में। इनका 1614 से 1621 तक समय काल है। मानसिंह का पुत्र था, समय काल ज़्यादा नहीं रहा इनका। इनके बाद शासक बनते हैं मिर्जा राजा जय सिंह यानी जय सिंह फर्स्ट। 1621 से 1667 तक इनका कार्यकाल है। बहुत लंबा सा कार्यकाल है, लगभग 46 वर्षों तक का कार्यकाल है। इसकी उपाधि मिर्जा राजा की उपाधि थी। ये उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। बाल्यकाल इसका दौसा किला में रहा, यानी मिर्जा राजा जो थे वो बाल्यकाल में दौसा के किले में रहे थे। इनकी माता दमयंती थी, दमयंती देवी थी। इनका शासनकाल 46 वर्ष तक था, सबसे लंबा शासनकाल है। इसके समकालीन जहांगीर और शाहजहाँ और औरंगजेब, ये मिर्जा राजा जय सिंह थे यानी जय सिंह सेकंड। मुगल काल के जहांगीर और शाहजहाँ औरंगजेब तीनों शासकों यानी 3 बादशाह के समकालीन थे। इनके निर्माण कार्य हैं जयगढ़ का किला जो कि जयपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह सेकंड ने, जी जय सिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जय सिंह। अहमदनगर अभियान 1623 में जहांगीर के समय मलिक अकबर के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया था। इसके बाद कंधार अभियान 1637 से 38 तक शाहजहाँ के समय में कंधार अभियान में गए थे। जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि वहीं जाने पर मिली थी, यानी जब कंधार अभियान पर जा रहे थे तब शाहजहाँ ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसे? जय सिंह फर्स्ट को, यानी सवाई जय सिंह। इनके समय पुरंदर की संधि हुई थी जून 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य। शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। जय सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे बिहारी सतसई, यानी 713 दोहे इन्होंने लिखे थे। प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की अशरफियाँ मिलती थी, यानी एक दोहा बोलने पर इनको एक सोने की अशरफियाँ मिलती थी, यानी सिक्का। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी थे कुलपति मिश्र। 52 ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने, कुलपति मिश्र ने। राम कवि जय सिंह चरित्र नामक ग्रंथ लिखा इन्होंने, और जगन्नाथ थे गंगा लहरी व रस गंगाधर नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। ये मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, तीनों के तीनों। मिर्जा राजा जय सिंह के इसके बाद इनके पुत्र हैं राम सिंह फर्स्ट। 1667 से 1689 तक कार्यकाल है इनका। मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र था, दरबारी कवि थे कुलपति मिश्र। रस रहस्य ग्रंथ लिखा इन्होंने। शंकर भट्ट वैद्य विनोद संहिता लिखी इन्होंने। और दलपति राम जगता पातशाही नामक ग्रंथ लिखा। किसने? दलपति राम ने। इनके बाद बनते हैं बिशन सिंह। 1689 से 1700 तक इनका समयकाल है। विष्णु सिंह इनका अन्य नाम है बिशन सिंह का। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगला शासक है सवाई जय सिंह यानी जय सिंह सेकंड। 1700 से 1743 तक इनका भी समयकाल बहुत लंबा है। जय सिंह दोनों हुए। जय सिंह फर्स्ट का 46 वर्ष तक का था, और जय सिंह सेकंड का है वो 43 वर्ष का है। इनका वास्तविक नाम था विजय सिंह। पिता थे इनके बिशन सिंह और माता इंद्र कुंवरी। इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। आधुनिक चाणक्य कहते हैं इनको सवाई यानी हवाया। शासनकाल 43 वर्ष का है, 43 वर्ष का। सवाई जय सिंह सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा में रहने वाला शासक है। इस 7 मुगल बादशाह के समकालीन रहा है ये सवाई जय सिंह। औरंगजेब और बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह, फारूक शेर, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। 7 बादशाहों के समकालीन था। कौन? जय सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह। पहले वाला था वो मिर्जा राजा था, जय सिंह फर्स्ट कहते हैं, और ये सवाई जय सिंह है। श्री राजेश्वर की उपाधि दी गई थी इसको, किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। मुगलों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाजाऊ का युद्ध होता है उत्तर प्रदेश में।
2 जून 1707 में मुअज्जम और आजम के मध्य, लेकिन सवाई जय सिंह ने सहयोग कर दिया आजम का और विजय किसकी हुई? मुअज्जम की, यानी बहादुर शाह फर्स्ट। आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद कर दिया किसने? मुअज्जम यानी बहादुर शाह फर्स्ट ने, क्योंकि सवाई जय सिंह आमेर का शासक था और इसने साथ दिया था मुअज्जम के दुश्मन, यानी उसका भाई था लेकिन सामने की पार्टी का था आजम। इसके बाद देबारी समझौता होता है 1708 में, उदयपुर में है देबारी। मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड, और आमेर का सवाई जय सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह। तो देबारी समझौते में होता क्या है? तो देबारी समझौते के तहत अमर सिंह सेकंड की पुत्री होती है चंद्र कुंवरी, उसका विवाह करवा दिया जाता है सवाई जय सिंह के साथ। शर्त ये रखी जाती है कि चंद्र कुंवरी से जो भी पुत्र पैदा होगा वो अगला शासक आमेर का बनेगा। तो माधे सिंह फर्स्ट आमेर का शासक नहीं बनते हैं, क्योंकि गृह युद्ध, यही देबारी समझौता हो जयपुर में गृह युद्ध का कारण बनता है। ईश्वर सिंह शासक बन जाते हैं। माधे सिंह को समझौते के तहत बनना चाहिए था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह था। जयपुर नगर की स्थापना होती है इनके समय 1818 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना होती है। इसके निर्माता सवाई जय सिंह है, संस्थापक जयपुर के यानी जय सिंह सेकेंड। जयपुर के वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। आधुनिक निर्माता है मिर्जा इस्माइल। और सिंधु घाटी सभ्यता जैसा नगर है ये जयपुर। और उल्लेख है बुद्धि विलास ग्रंथ में जयपुर नगर के बारे में संपूर्ण उल्लेख मिल जाता है आपको बुद्धि विलास ग्रंथ में। बिशप हेबर ने जयपुर नगर के परकोटे को मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान बताया है, यानी मॉस्को में क्रेमलिन नगर है, वहाँ का जो परकोटा है उसके समान जयपुर का भी परकोटा है। ये किसने कहता है? बिशप हेबर ने। मंदसौर का युद्ध होता है 1733 में सवाई जय सिंह और मराठे के मध्य, और मराठे इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं। इनके बाद मराठों का आक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो मैंने आपको मारवाड़ हिस्ट्री और मेवाड़ हिस्ट्री दोनों में बताया था हुरडा सम्मेलन। हुरडा नामक स्थान भिलवाड़ा में है। 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन होता है। सम्मेलन होने का मेन कारण मराठों के खिलाफ एकता स्थापित करना। कहाँ पर? तो राजपूताने में। आयोजन करता थे सवाई जय सिंह और रूपरेखा बनाई थी संग्राम सिंह द्वितीय, यानी ये मेवाड़ के शासक थे। और नहीं, रूपरेखा संग्राम सिंह, हाँ। और अध्यक्ष था महाराणा जगत सिंह सेकंड। और भाग लेने आए थे बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के दुर्जन साल, नागौर के भक्त सिंह और करौली के गोपाल सिंह। ये सारे के सारे भाग लेने आए थे कहाँ पर? हुरडा सम्मेलन में। लेकिन ये हुरडा सम्मेलन केवल बातों में ही रह जाता है, क्योंकि सवाई जय सिंह होता है वो वापस मराठों का सहयोग करने लग जाता है। ठीक है। सवाई जय सिंह द्वारा 5 वेधशालाएं बनाई गई थी दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी यानी बनारस। इन 5 जगहों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 1740 में। अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ का जो पुरोहित था वो पुंडरीक रत्नाकर था। जयबाण तोप के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। निर्माण इसका जय सिंह द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर है? तो जयगढ़ किले में, जयपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एक ही बार प्रयोग किया गया था। इसका गोला चाकसू में गिरा, जिसके कारण गोलेलाव तालाब बन गया था। चाकसू, जहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, इसके जस्ट पास। सिसोदिया रानी का महल निर्माण कराया था सवाई जय सिंह ने। कहाँ पर है? तो जयपुर में, चंद्र कुंवरी की याद में। चंद्र कुंवरी कौन थी? तो देबारी समझौते के तहत जय सिंह के साथ जो शादी करवाई गई थी वही राजकुमारी थी। जरी का काम था वो सवाई जय सिंह जरी का काम सूरत से जयपुर लाए थे। सूरत कहाँ पर है? तो गुजरात में है। वहाँ से जयपुर लाए थे कौन? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह की रचनाएं हैं जिद मोहम्मद शाही 1725 में, और जय सिंह कारिका, ये दोनों रचनाएं सवाई जय सिंह की हैं। जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि दी थी। बदन सिंह भरतपुर के शासक थे, इनको ब्रज राजा की उपाधि दी थी। सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे पुंडरीक रत्नाकर। जय सिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने, पुंडरीक रत्नाकर ने। जनार्दन भट्ट थे जिन्होंने श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।